भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना। 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष उस भस्म की राख तैयार कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। अगर कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी, वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगा। उस भस्म का किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित हो रही है, और वहां जो यज्ञ हुआ उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा तो उस पर लाल वस्त्र घी में भिगोकर मलकर उसको उड़ाया, अग्नि दी, फिर उसके ऊपर दही का प्रक्षालन होता है। तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उड़ाया जाता है, उस वस्त्र की कालोच, महाराज वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, इन दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो और आंवला नवमी के दिन ही वो आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में, बरकत के स्थान पर रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाएगी, संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी।
अब किसके आश्रित होकर, किसके आश्रित? उत्तान पाद की 2 धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि। लोग कहते हैं हमारी एक है, हमने कहते 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति, 2 इच्छा, आकांक्षा, 2। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा मन कह रहा है बहुत भीड़ पड़ रही है। हो गए 2 मन। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा कह रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है। एक मन कर रहा है कथा में आ भी गई तो इधर बैठूं कि उधर बैठूं, 2 मन है। इधर बैठ जाऊंगी महाराज अच्छे से दिख जाएंगे, उधर बैठ जाऊंगी तो ये संगीत वाले बीच में इनकी खोपड़ी आड़ जाए। दो मन, फिर अब भोजन करने बैठे फिर 2 मन। भोजन करते समय भी 2 मन। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल भी रखी थी, गिलकी की सब्जी भी रखी थी, लौकी की सब्जी भी रखी थी। टुकड़ा तोड़ते से मन कर रहा पहले इससे खाऊं, इससे। 2 मन। कपड़ा पहनते समय 2 मन है, भोजन करते समय 2 मन है, कहीं जाते समय 2 मन है, किसी से बात करते समय 2 मन है, किसी से मिल रहे हैं तो 2 मन है। ये केवल उत्तान पाद की 2 धर्म पत्नियां नहीं, प्रत्येक जीव की 2 इच्छाएं, 2 मन चलते हैं। और एक पत्नी उत्तान पाद की सुनीति थी जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया था, और दूसरी पत्नी थी सुरुचि जिससे उत्तम ने जन्म लिया था। 2 मन में से एक मन हमें भटका देता और दूसरा मन हमें परमात्मा की ओर लेकर जाता। एक मन भटका रहा है, एक मन अच्छी जगह ले जा रहा है और एक मन बुरी जगह ले जा रहा है। ये जो क्या बोलते हैं इनको, पीने वाले उनको क्या बोलते हैं देसी भाषा में, बेवड़ा। ये जितने पीने वाले होते हैं ना, इनको देसी भाषा में लोग कहते हैं पिया हुआ है और बहुत कसम खा लेते हैं। कसम, मेरे बच्चे मेरे को प्रिय है, मेरी पत्नी मुझे प्रिय है, मेरा परिवार मुझे प्रिय है, कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। 4, 5, शाम की 6, 7, 7:30 चला, फिर भी करा। किसी ने पूछा क्यों पी? बहुत गम था, आज मेरा दिल दुख रहा था इसलिए पी। अच्छा, अब एक बार इसके घर में बहुत खुशियां आ गई, शादी आ गया, ब्याह आ गया, फिर किसी ने पूछा क्यों पी? आज मेरा दिल बड़ा खुश था। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत खुशी अगर घर में है ना तो मदिरा मत पियो, बहुत खुशी में शिव नाम और राम नाम पियो। बहुत दुख है ना, बहुत दुखी हो गए ना, बहुत तकलीफ में हो गए ना, मदिरा मत पियो, मैं खाने मत जाओ, मदिरा की दुकान पर मत जाओ। बहुत दुखी होना तो शंकर के दरवाजे पर चले जाओ, शिव के द्वार पर जाओ।
हम आपसे पूछेंगे, एक उत्तर दोगी मेरी जीजियों? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो घर में जितना सोना होता है, चेन, पाटली, चूड़ी, चांदी का सामान, घर का जो व्यक्ति होता है वो सारा सोने चांदी का सामान किसके यहाँ लेकर जाता है? जम के बोलो। सुनार। सुनार ने पूछा, भैया ये भाभी के कड़े क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है। सुनार कहेगा, भैया ये भाभी का हार क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रही है, इसलिए सुनार के यहाँ पर सोना लेकर चलो। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो। उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ।